ब्रह्म विद्या अन्नपूर्णा उपनिषद मंत्र 13 से 16 भाग 2। गत ध्वनि दृश्य से आगे के मंत्रों की विवेचना। तीसरा भ्रम शरीर त्रय संयुक्त जीव संगी तृतीयक है। यह तीसरा भ्रम है कि जीव शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण से जुड़ा हुआ है और वह संगी अथवा बंधन में है। घट मठाकाश दर्शनेन संगीत भ्रमो निवृत्तः। घटाकाश मठाकाश के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से पृथकता का भ्रम तृतीया भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को त्रिसंयुक्त मान लेना यह तीसरा भ्रम है। अर्थात यह शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है उनका अलग से अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह सब एक ही हैं। यह एक भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति से पहले इस भ्रम को ही जान लेना सबसे उचित होगा। श्रुति कहती है कि इस जगत में परमात्मा सर्वव्यापक है। श्रुति यह भी बतलाती है कि आत्मा इस जगत में सर्वव्यापक है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं और दोनों भिन्न भिन्न भी है। परमात्मा अर्थात सतरूप ईश्वर, आत्मा अर्थात ईश्वर का अंश व असतरूप। ईश्वर अखंड अनादि अनंत है, इसलिए उसका अंश उससे अलग कैसे होगा? यदि होगा भी तो अनंत का अंश भी अनंत ही होगा। ईश्वर की इच्छा से व ईश्वर की इच्छा में ही सृष्टि का प्राकट्य हुआ। जैसे हम आंखें बंद कर सोचते हैं और हमारे आगे हमारी सोची हुई कथा चलचित्र की भांति दिखाई देती है, ठीक वैसे ही ईश्वर के ध्यान अथवा इच्छा में इस सृष्टि की रचना हुई। इस तरह यह सृष्टि ईश्वर का असत रूप है और इस सृष्टि में व्याप्त ईश्वर का असत रूप आत्मा सर्वव्यापी है। यही सृष्टि में परमात्मा और आत्मा का अंतर है। जो असत रूपी इच्छा में ईश्वर का व्याप्त अंश है वह आत्मा है और जो इच्छा कर रहा है वह परमात्मा है। जैसे ही ईश्वर अपनी ध्यान समाधि से बाहर आएंगे यह सृष्टि उनमें ही विलीन हो जाएगी। ठीक जैसे हम आंखें खोलते हैं तो बंद आंखों से दिखता वह चलचित्र भी लुप्त होकर हमारे में समा जाता है। वह चलचित्र कहीं बाहर नहीं जाता, हम में ही समा जाता है। वैसे ही सृष्टि रूपी ईश्वर की इच्छा भी ईश्वर में विलय हो जाती है। एक दृष्टांत है। एक कुम्हार ने चाक से एक मटका बनाया। मटका अंदर से बिल्कुल खाली होता है, उसे उस मटके की पोलाई अथवा खाली स्थान कहते हैं। क्या उस मटके का खाली स्थान आकाश और मटके के बाहर के खाली स्थान आकाश में कोई अंतर है? यदि सांसारिक दृष्टि से देखो तो यही उत्तर है कि मटके का खाली स्थान मटके के अंदर है और बाहर का खाली स्थान मटके के बाहर है, दोनों अलग अलग हैं। यही भ्रांति हमको आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान नहीं होने देती। जब मटका नहीं बना था तो केवल एक ही आकाश था, जब मटका बन गया तो वही आकाश का अंश मटके के भीतर आ गया। अब यदि मटका फूट जाएगा तो सत्य रूप से फिर से एक ही आकाश रह जाएगा। इसलिए यह केवल एक भ्रम ही है कि मटके का आकाश अलग है और बाहर का आकाश अलग है। इसको थोड़ा ठीक से समझने के लिए इसी दृष्टांत को थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं। एक बच्चे ने अपने मटके को तालाब में डुबाया और बोला, देखो मटके में पानी भर गया है। अब मटके में भी पानी भरा हुआ है और तालाब में भी पानी भरा हुआ है, अर्थात उसने मटके का पानी और बाकी तालाब के पानी को अलग अलग जाना। क्या सत्य रूप से भी वह दोनों पानी अलग अलग हैं?
यदि मटका तालाब के अंदर ही फूट जाए तो क्या मटके के पानी को तब भी मटके का पानी बोलेंगे? नहीं, दोनों पानी एक ही हैं। केवल माया रूपी मटके की वजह से दोनों पानी, मटके का पानी और बाकी तालाब के पानी में भेद उत्पन्न हो रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे ही शरीर नष्ट होता है, वही आत्मा, प्रतिबिंब, सृष्टि में व्याप्त आत्मा में मिल जाती है और सूक्ष्म शरीर महत तत्व में। जब फिर शरीर बनता है तो वही आत्मा अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब बुद्धि को चेतन कर देता है और जीव को अपने होने का भाव आ जाता है। यही इस तृतीया भ्रम की निवृत्ति है। 4 जगत कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः। यह चौथा भ्रम है कि जगत कारण रूप में विकारित है, अर्थात बदलता है। रज्जु सर्प दर्शनेन कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्व भ्रमो निवृत्तः। रस्सी और सर्प के दृष्टांत, चिंतन, दर्शन, ज्ञान से कारण जगत और सत्य से अलग है का भ्रम, चतुर्थ भ्रम, निवृत्त अथवा हट जाता है। जगत कार्य है और आत्मा रूपी परमात्मा इस जगत का कारण है। आत्मा रूपी परमात्मा का अर्थ है परमात्मा का वह अंश जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और वह अंश इस जगत का कारण है। निर्माण का अर्थ है सतत परिवर्तन अर्थात लगातार निर्माण, विध्वंस आदि पूरी सृष्टि में लगातार चल रहे हैं और यह सृष्टि हर क्षण परिवर्तन को प्राप्त हो रही है। यह सृष्टि कभी स्थिर नहीं होती और स्वाभाविक रूप से माया की तरह ही परिवर्तनशील है। इसलिए इस सृष्टि को अश्वत्थ भी कहते हैं। अश्वत्थ का अर्थ है जो कभी स्वाभाविक रूप से स्थिर न हो अर्थात लगातार परिवर्तनशील हो। इस कार्य रूपी जगत के निर्माण और लगातार परिवर्तन से कारण रूपी आत्मा में भी परिवर्तन होता है। अर्थात यह जगत जो हमारे सम्मुख है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें लगातार हमारी उत्पत्ति, पालना और संहार चल रहा है, वह सतरूप ही है और यही विकृत हो रहा है, यही कारण है और यही कार्य भी है। यह केवल एक भ्रम है कि इस जगत का आत्मा रूपी अधिष्ठान पर प्रभाव पड़ता है और आत्मा में भी विकार आ जाता है। आत्मा का अर्थ है परमात्मा का वह अंश जो पूरी सृष्टि में सर्वव्यापक है। इसकी निवृत्ति के लिए माँ उपनिषद में बताती है कि जैसे विवर्त का अपने अधिष्ठान पर कोई असर नहीं हो सकता, वैसे ही इस जगत का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह जगत तो आत्मा को छू भी नहीं सकता, इसलिए आत्मा अचल, अप्रभावित और परिवर्तन रहित है। विवर्त और जगत को समझने हेतु एक दृष्टांत है। एक बालक एक रस्सी से खेल खेल में घुमा घुमाकर ऊपर की तरफ फेंक रहा था। गलती से रस्सी एक पेड़ की डाली में जाकर अटक गई। डाली थोड़ा ऊंची थी कि वह बालक उसे नहीं उतार पाया। रात्रि में जब अंधेरा हो गया तो अंधेरे में कोई भी वस्तु ठीक से दिखाई नहीं प्रतीत होती, इसलिए वह रस्सी भी सांप की तरह लटकती नजर आने लगी। आते जाते गांव वाले डरकर रास्ता बदलकर जाने लगे। इतने में उस बालक के पिता भी आए तो बालक ने अपने पिता को बताया कि उसकी रस्सी एक पेड़ में अटक गई है, कृपया उसे उतार दो। उसके पिता मुस्कुराए, बोले चल दिखा कहाँ है वह रस्सी। वह पिता को उस पेड़ के पास ले गया और बोला वह उस शाखा में लटकी है। उसके पिता खूब हंसे कि कुछ देर पहले तो वह भी उस रस्सी को सांप समझकर अपना रास्ता बदलकर घर पहुंचे हैं। इसे विवर्त कहते हैं। जब प्रकाश बहुत कम होता है तो वस्तुएं ठीक से नहीं दिख रही होती।
ऐसे में यदि दीवार पर टंगी घड़ी को भी देखें तो उस घड़ी के किनारे कभी बहुत लंबे, कभी बहुत छोटे, कभी बिल्कुल गायब से लगने लगते हैं। अब उस सांप और रस्सी के बारे में चिंतन करें तो क्या सांप सच था? क्या उस सांप की संतान भी हो सकती है? क्या उस सांप के होने से उस रस्सी पर कोई विकार उत्पन्न होता है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक ऐसा ही यह जगत है जो लगातार परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इस सभी प्रपंचों का आत्मा रूपी परमात्मा पर कोई विकार नहीं पड़ता। जैसे रस्सी है वैसे ही आत्मा को अधिष्ठान कहा जाता है और जो दिखाई देता है उसे विवर्त कहते हैं। अर्थात रस्सी ही सत्य थी और रस्सी के होने के कारण ही सांप आदि विवर्त के रूप में दिखे। यदि रस्सी न होती तो सांप भी नहीं हो सकता था। ठीक इसी तरह ईश्वर है, आत्मा है, और उसी आत्मा की उपस्थिति के कारण यह जगत भी एक विवर्त की भांति दिखाई पड़ता है। सत्य तो केवल ईश्वर है जो कि इस विवर्त से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है और विवर्त का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह इस भ्रांति अथवा भ्रम की निवृत्ति हो जाती है कि जगत का आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है और आत्मा में विकार उत्पन्न हो जाता है। 5 कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रम। यह पांचवा भ्रम है कि जगत कारण से अलग और सत्य है। कनक रुचक दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्तः। स्वर्ण और स्वर्ण निर्मित वस्तु से स्वर्ण में विकार नहीं आता। इस दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान द्वारा पता चलता है कि कार्य से कारण में विकार आ जाता है का भ्रम पंचम भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। पंचम भ्रम यह है कि यह जगत जो कि ईश्वर द्वारा रचित माया का ही कार्य है, ईश्वर से अलग है, अर्थात जगत कार्य रूप है और ईश्वर कारण रूप। जब भी जगत की उत्पत्ति और विनाश होगा यह ईश्वर से अलग ही होगा, वरना ईश्वर पर भी विकार आएगा। यह जगत और ईश्वर अलग अलग है, यही पंचम भ्रम है। सत्य तो बिल्कुल इससे उलट है। श्रुति बताती है कि ईश्वर ने ही स्वयं सृष्टि व अनंत जीवों का रूप धारण कर सृष्टि और जगत की रचना की। यह जगत बार बार बनता और नष्ट होता रहता है, अर्थात यह सृष्टि अनंत बार निर्मित अथवा प्रकट हो चुकी है। इस सृष्टि में अनंत बार सभ्यताएं जन्म ले चुकी हैं और अनंत बार प्रलय को भी प्राप्त हो चुकी हैं। केवल हमारे लिए ही और केवल वर्तमान सृष्टि ही है, यह सत्य नहीं है। इस भ्रम की निवृत्ति कनक रुचक दृष्टांत की सहायता से कर लेनी चाहिए। कनक अर्थात स्वर्ण और रुचक अर्थात रुचिपूर्ण स्वर्ण से निर्मित वस्तुएं जैसे कंगन आदि। एक स्वर्णकार अपनी कलाकारी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसके पास आभूषण खरीदने और पुराने हो जाने पर उन्हें नए रूप में बनाने के लिए आते थे। एक महिला ने उस स्वर्णकार से 10-10 ग्राम के 2 कंगन खरीदे। कुछ माह पश्चात जब उन कंगनों से मन भर गया तो उनको वापस स्वर्णकार को देते हुए कहा, अब कुछ नई तरह का कंगनों बनाकर दे दो। स्वर्णकार ने उन कंगन को गलाया और उसी स्वर्ण से नए तरह के कंगन बनाकर दे दिए और अपनी मेहनत का मूल्य ले लिया। अब यहाँ चिंतन का विषय यह है, क्या सोने को गलाकर आभूषण बनाने और फिर गलाने और फिर दोबारा आभूषण बनाने में क्या स्वर्ण में कोई विकार अथवा अशुद्धि आएगी? क्या उस स्वर्णकार अथवा उस निहाई, छेनी, हथौड़ी आदि जिससे सुनार पीट पीट कर कंगन आदि बनाता है, उस पर कोई अंतर अथवा विकार आ सकता है? उत्तर है नहीं, न तो स्वर्णकार, न ही किसी निहाई आदि और न ही स्वर्ण पर कोई प्रभाव पड़ता है।
स्वर्ण को जितनी बार चाहो उतनी बार गलाया और उससे जितनी बार चाहो उतनी बार आभूषण बनाए जा सकते हैं। इससे स्वर्ण में कोई विकार नहीं आता। इस तरह स्वर्ण ही कारण है और हर तरह के आभूषणों का और आभूषण कलाकार द्वारा उस स्वर्ण को अलग रूप देने का नाम है। जैसे कंगन एक रूप है, अंगूठी अन्य रूप है। इसलिए स्वर्ण सत कारण रूप है और आभूषण असत रूप है जो बनता और नष्ट होता रहता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि आभूषण स्वर्ण से अलग भी नहीं है और सत भी नहीं है। ठीक इसी तरह यह सृष्टि बार बार बनकर नष्ट होती रही है और लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो क्या इससे ईश्वर या माया पर कोई असर होता है? उत्तर है नहीं। अनंत काल से इस पृथ्वी में शरीर उत्पन्न व नष्ट होते रहे हैं। सभी शरीर इसी माटी, इसी जल, इसी वायु, इसी अग्नि और इसी आकाश से बने थे और नष्ट होकर इसी माटी, जल, वायु आदि में मिल गए। और अब उसी माटी, जल, वायु से अब वर्तमान के शरीर बने हैं जिनसे हम व्यवहार कर रहे हैं। फिर यह भी नष्ट हो जाएंगे और नए शरीर बनते जाएंगे। इस तरह न तो 5 महाभूतों पर, जिससे इस सृष्टि में जड़ वस्तुओं और शरीरों का निर्माण हुआ है, न ही सृष्टि के रचनाकार ईश्वर पर और न ही सृष्टि में व्याप्त आत्मा पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। इस तरह स्वर्ण और रुचक अर्थात रुचि से बनाई वस्तु जैसे कंगन आदि के दृष्टांत से जगत अपने कारण से अलग और सत्य है से इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। यह कहकर गुरु जी ने कहा, तुम अब इस विद्या का चिंतन मनन और स्वाध्याय करना और लगातार इसी चिंतन में ध्यान भी करना। इससे तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि तुमको कभी दुखी नहीं कर पाएगी और सुख की प्राप्ति करते हुए तुम्हारा ब्रह्मज्ञानी बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही अन्नपूर्णा उपनिषद के 13 से 16 तक में मंत्रों का पारमार्थिक अर्थ है।